सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ असाइनमेंट का प्रोविज़न भी अपने यहाँ स्टार्ट कर दिया है और उनके यहाँ असाइनमेंट के भी नंबर जुड़ते हैं। स्पेशली डिस्टेंस मोड की या ओपन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ असाइनमेंट भी आपको जमा करने होते हैं और ये असाइनमेंट आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि असाइनमेंट का जो कवर पेज होता है, जिसको हम फ्रंट पेज भी बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला पेज, उसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका असाइनमेंट का फर्स्ट पेज बहुत अच्छा बना हुआ है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले असाइनमेंट के कवर पेज पे ही एग्जामिनर की नज़र पड़ती है और आपने कहावत सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर उनको कवर पेज आपका अच्छा लगा तो उम्मीद की जा सकती है कि पहली नज़र में आपका असाइनमेंट का इफेक्ट उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा और आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं कि किस तरह से हम असाइनमेंट का कवर पेज बनाते हैं और किस तरह के पेज पर हमें असाइनमेंट लिखने चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। अभी आपके सामने एक पेज दिखाई दे रहा है और ये पेज है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के कवर पेज का। तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं तो ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। सबसे पहले आप इस तरह के बॉर्डर को बना सकते हैं। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है चारों तरफ इसके, आप इसको बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं और आप कंप्यूटर से भी बनवा सकते हैं। और अगर आप हमसे रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हम भी आपको इसको भेज देंगे। तो इस पर आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे मैंने डिज़ाइन किया है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इस पर इसका लोगो भी लगा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है असाइनमेंट, और ये मैंने बनाया है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि जो हमारे बीए के प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए। तो आप यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट। अगर आपका यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट है या फिर आपका बीकॉम है, बीएससी वगैरह है, तो फिर आप यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट को हटा के अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर बीकॉम है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख सकते हैं, अगर आपका बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस लिख सकते हैं, आपका एमए है तो मास्टर ऑफ आर्ट लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये जिन बच्चों के लिए बना है उनका बीए उर्दू एडिशनल सब्जेक्ट है, उनका कोर्स कोड है यूडी। यहाँ पे इसके बाद जगह हमने खाली छोड़ दी क्योंकि उर्दू के 6 असाइनमेंट होते हैं। जिस भी असाइनमेंट के साथ आप इस पेज को अटैच करेंगे यहाँ पर उसका नंबर लिख लेंगे। अगर आपका UD1 है तो UD1, UD2, UD3 जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल का मतलब होता है कि किसी भी बुक का या पर्चे का नाम होता है और टाइटल में वही आता है। तो यहाँ पे आप कोर्स टाइटल में उसी नाम को लिखेंगे जो जिस किताब का आपका पेपर होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर, आपने कितने असाइनमेंट जमा किए, फॉर एग्जांपल आपने 6 असाइनमेंट जमा किए और ये 6 में से कौन से नंबर का असाइनमेंट है, 1 नंबर का है, 2 का है, 3, 4, 5, जिसका भी आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नाम कौन सा है, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है वो यहाँ आ जाएगा और मोबाइल नंबर आप ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए क्योंकि मोबाइल नंबर से कभी कभी यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टेक्ट भी करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और स्टडी सेंटर कोड आपका क्या है और नाम क्या है यहाँ पे वो आप मेंशन कर देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो रीजनल सेंटर है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने रीजनल सेंटर का नाम और रीजनल सेंटर का कोड भी यहाँ ज़रूर लिखना है और आपको ये लिख करके भेजने कहाँ है, सबसे मेन चीज़ ये है। अब देखिए 2 तरीके होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट जमा करने के, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जमा करा रही है तो फिर आप उनकी ईमेल आईडी पर या जो भी उन्होंने आपको डायरेक्शन दी है उस पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो रीजनल सेंटर हैं उन रीजनल सेंटर की लिस्ट मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट जमा करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि कॉल इतनी सारी उठाना पॉसिबल नहीं होता, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेज और अब हम बात करते हैं उन पेजेस की जिन पर आपको असाइनमेंट लिखने हैं। असाइनमेंट लिखने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, आइए हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पेज आपको शो कर रहा होगा और पूरा पेज आप देख सकते हैं।
अब इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि ये पेज आपको डिज़ाइन कैसे करना है। नॉर्मली जो आपका A4 साइज पेज होता है असाइनमेंट के लिए सबसे बेहतर वही रहता है। अगर आप चाहते हैं प्लेन पेज पर लिखना तो आप प्लेन पे लिख सकते हैं, अगर आप लाइन वाला लेना चाहते हैं तो A4 साइज का आपको लाइन वाला भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाली जो जगह होती है, इसको आपको छोड़ देना है और इस पर लिखना है आपका जो इंटरनल असाइनमेंट 2022-23 का। यहाँ पे आपको अपना सत्र लिखना है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है अपना। फॉर एग्जांपल ये बी उर्दू का है तो आपको बी उर्दू लिखना है। पेपर कोड आपका कौन सा है, UD01 है तो आप यहाँ लिख देंगे। आपका साल कौन सा है, BA फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का, वो आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद फिर आप पेपर का नाम यहाँ लिखेंगे। और जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो याद रखेंगे, यहाँ पे पेपर कोड UD1 है, लेकिन आपको ध्यान रखना है BA के जो आपके 6 पेपर होने हैं उनके आपको UD1 से लेकर UD6 तक 6 कोड मिलेंगे। आपका जो UD1 और UD2 है वो फर्स्ट ईयर के कोर्स कोड हैं, जो UD3 और UD4 है वो सेकेंड ईयर के हैं, और जो UD5 और UD6 हैं वो आपके थर्ड ईयर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है UD1 2 में फर्स्ट ईयर करना है आपको, UD3 और 4 में आपको सेकेंड ईयर करना है, और UD5 और 6 में आपको थर्ड ईयर करना है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन A। पहले थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं इसके असाइनमेंट के पेपर पर कि वो किस तरह का डिज़ाइन हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो असाइनमेंट पेपर है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको देख रहा होगा इंटरनल असाइनमेंट 2022-23, प्रोग्राम कोड आपका BA उर्दू है। मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस पेपर को इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका सेक्शन A है, उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो इसका सेक्शन B है, उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो इसका सेक्शन C है। तो दोस्तों इनके लिए इन्होंने अलग अलग नंबर यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर बात हम सेक्शन A की करते हैं, सेक्शन A में हम देखते हैं कि कितने सवाल हैं। आप यहाँ हिदायत पढ़ सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हिदायत इन्होंने दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन सभी सवालात के जवाब देना ज़रूरी है। अपने जवाब को अपने सवाल के मुताबिक एक लफ्ज़ या एक जुमला या ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 हरूफ में तहरीर कीजिए। हर सवाल के लिए एक नंबर मुकर्रर है। तो दोस्तों हम इन सवाल को ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड में आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन A में इन्होंने 6 सवाल दिए हैं और आपको 6 के 6 करने हैं, और इन 6 के नंबर हर सवाल के लिए 1 नंबर है। फॉर एग्जांपल सवाल पूछा गया है पतरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप इसका जवाब 2 वर्ड में दे सकते हैं, यानी कि पतरस बुखारी पेशावर में 1898 में पैदा हुए। ठीक है, तो इसी तरह आप सेक्शन B देख सकते हैं। सेक्शन B में इन्होंने 6 सवाल आपको दिए हैं टोटल, लेकिन इन 6 सवालों में से आपको सिर्फ 4 ही सवाल करने हैं। दोस्तों जो ऊपर वाला सवाल था ये तो आप सिर्फ 1 लाइन में कर सकते हैं या 2 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला सवाल है इसमें इन्होंने कहा है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 अल्फाज में, यानी कि 200 वर्ड्स में आपको मैक्सिमम ये इनके आंसर लिखने हैं। तो 200 का मतलब होता है कि 2 पेज आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 पेज में आपका एक का आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन A की, तो सेक्शन A के सारे सवाल आपके 1 पेज पे हो जाएंगे। और अगर हम बात करें सेक्शन B की, तो सेक्शन B में अगर आपको 4 सवाल करने हैं तो आपके 4 सवाल 8 पेज पर हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सेक्शन C की, तो सेक्शन C में भी इन्होंने आपको बताया गया है कि आपको केवल 2 सवाल करने हैं, और आपको 4 सवाल दिए, 4 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं, और इनके मैक्सिमम कितने लंबाई होनी चाहिए, कितनी आप पेज में इनको लिख सकते हैं। इन्होंने बताया कि 400 अल्फाज में आप इनको लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा में ना लिखें। तो 400 अल्फाज का मतलब होता है कि मैक्सिमम 4 पेज, यानी कि 8 पेज आपके इस सवाल के हो गए मैक्सिमम, और 8 के साथ साथ जो सेक्शन B है आपका, तो 6 पेज आपके इसके, तो 8 और 6 14, और एक ये वाला 1 पेज पे आपके ये हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 15 पेज में आप ये पूरा असाइनमेंट एक बना सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि 10 से 15 पेज में आप एक असाइनमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, और आपको 6 असाइनमेंट बनाना है UD1 से लेकर UD6 तक। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो वाला पेज कैसे बनाना है जिस पे आपको असाइनमेंट लिखने हैं। सबसे पहले तो आप A4 साइज़ का प्लेन पेज ले सकते हैं और उन पे 2 लाइन, यानी कि
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आप खींच सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ना चाहें तो ये भी नहीं खींचने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप बना सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप पार्टीशन कर लीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए। जो आपका सेक्शन ए है वो तो एक पेज पर ही हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे समझाया, क्योंकि उसका जवाब आप एक लाइन में दे सकते हैं। सवाल और जवाब कैसे आपको लिखने हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आपको यहाँ सवाल लिखना है ब्लैक पेन से कि पतरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुए। उसका जवाब आप इसके जस्ट नीचे लिख देंगे कि पतरस बुखारी 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर यानी मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। आप इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहें तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं 1898 को पेशावर, तो ये 2 वर्ड में आपका हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरा डिफाइन कर दें, तो उससे जो एग्जामिनर होता है उसको संतुष्टि भी होती है और उसको लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा बच्चा असाइनमेंट लिख कर लाया है। तो दोस्तों ये आपका सेक्शन ए का हो जाता है। और सेक्शन बी आप दूसरे पेज पे जब बनाएंगे तो सेक्शन बी को आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सेक्शन बी चूँकि कम से कम 1 पेज से 2 पेज पर ये एक पूरा सवाल और जवाब आएगा, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह जब ये आपका ख़त्म हो जाए तो सेक्शन सी पे आप आएंगे और सेक्शन सी को आप ऐसे लिखेंगे। और इस तरह से लिखने के बाद सेक्शन सी, फिर आप नीचे जो ये पेज बचा हुआ इस पर असाइनमेंट अपने लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे आपको फर्स्ट पेज कैसे बनाना है और असाइनमेंट का पेज कैसे बनाना है। तो अभी अगली वीडियोस में हम आपको सवाल के जवाब देंगे। अच्छा, एक मेन चीज़ और रह गई है, शायद आपके जहन में ये बात होगी कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इनके हमको जवाब कहाँ से मिलेंगे। तो आइए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, इनके जवाब आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं। जवाब ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही दोस्तों, पहले तो आपको जो PDF दी गई है किताबों की आप उनमें से तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको उनमें से नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट गूगल पे डालिए पतरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुई, तो आपको एग्जैक्ट डेट वहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद आप डालेंगे इंशाइया अरहर का खेत किसने लिखा, तो तब भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, गूगल पे आप जब भी सर्च करें आप उर्दू में सर्च कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलना मुश्किल है। लेकिन उर्दू में जब आप टाइप करके लिखेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर अब भी आपको कोई क्वेरी हो, आपकी कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कॉल ना करें, आप मैसेज करके अपनी बात पूछ सकते हैं। क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि इंसान की कॉल रिसीव कर ली जाए, फिर आप लोगों को बहुत शिकायत भी रहती है कि हमारी कॉल नहीं उठाते। तो इसलिए प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैसेज का आपको जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।